हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं। A distributed operating system is a software system that manages a network of independent computers that work together to perform tasks. तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैनेज करता है। किसको मैनेज करता है? जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है। मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बाकी सारे जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं उनको मैनेज करता है, ताकि जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं वो एक साथ मिलकर किसी टास्क को परफॉर्म कर पाए। अगर इसे एग्जाम्पल से समझा तो काफ़ी अच्छी तरह समझ आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी यूजर्स शेयर एक्सपेंसिव डिवाइसेस लाइक कलर प्रिंटर्स। तो जैसा कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करता है। अगर कोई भी कंप्यूटर यूजर प्रिंट आउट निकलवाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट भेज देगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके पास रिसोर्सेस होंगे और जो भी रिक्वेस्ट चाहिए कंप्यूटर से वो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करवाएगा। जैसे इस वाले केस में, इस वाले एग्जांपल में जो कंप्यूटर है वो प्रिंट आउट करवाना चाहता है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर का यूज करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो ये काफी बेनिफिशियल होता है क्योंकि हम एक ही रिसोर्स से डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमें ये सब करवाने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्केलेबिलिटी। तो जैसा कि हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको इंक्रीज करना, उसको स्केल अप करना काफी ईजी हो जाता है क्योंकि कुछ पहले से कनेक्ट है, इसमें कुछ और कनेक्ट कर दो तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है इसको स्केल करना। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन बी स्केल टू हैंडल मोर वर्क। तो जैसा कि हमने देखा जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम इजीली स्केल कर सकते हैं। तो जब इसके पास मोर वर्क आता है तो वर्क के अकॉर्डिंग हम इसकी स्केलेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी वर्क। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफिशियंसी। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी इफिशियंसी काफी अच्छी होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कैन बी मोर इफिशियंट देन अ सिंगल डिवाइस बिकॉज दे स्प्लिट अप द वर्क। तो अगर हमारे पास कोई एक सिंगल डिवाइस होता है और उसको हम वर्क देते हैं तो उसकी जो इफिशियंसी होती है वो कम होती है, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो वर्क देते हैं वो काफी इफिशियंट वे में कंप्लीट होता है क्योंकि इसके अंदर जो वर्क होता है उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में। तो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स वो वर्क को एक साथ परफॉर्म करते हैं तो जो इफिशियंसी होती है इसकी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फॉल्ट टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स होता है सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। तो जैसा कि हमें पता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें हमारे पास मल्टीपल नोड्स होते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं। तो उसमें से अगर कोई एक नोड या फिर अगर एक कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो जो पूरा सिस्टम है वो अच्छी तरह वर्क कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर एक कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है, इसमें ऐसा नहीं होता। तो यही इसकी एबिलिटी होती है फेलियर टॉलरेंस करने की, फॉल्ट टॉलरेंस। अब हम देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे आप रिलेट भी कर पाएंगे रियल लाइफ से। A real-time operating system is a type of operating system used in computer systems that require strict completion deadlines for all tasks that need to be performed. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक चीज पे फोकस रखना है, वो है डेडलाइंस। डेडलाइन मतलब अगर कोई काम या फिर कोई टास्क परफॉर्म होना है तो उसे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर परफॉर्म होना है। ऐसा नहीं कि उस टाइम के बाद वो टास्क परफॉर्म हो। अगर वो उस टाइम के बाद टास्क परफॉर्म होता है तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता। तो जो भी टास्क या फिर कोई भी वर्क होना है वो डेडलाइन टाइम के अंदर परफॉर्म होना चाहिए। डेडलाइन के बाद परफॉर्म होने पे उसका कोई सेंस नहीं निकलता। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि स्ट्रिक्ट डेडलाइंस को फॉलो करता है। मतलब इसमें अगर कोई टास्क परफॉर्म होना है तो विद इन टाइम पीरियड, विद इन डेडलाइन वो टास्क परफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेडलाइन निकल गई उसके बाद जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहा है। विद इन डेडलाइन जो टास्क है वो परफॉर्म होना चाहिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस such as in industrial control systems, aerospace and defense, medical devices। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके एप्लीकेशंस होते हैं। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है, मतलब इंडस्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बनना है तो विद इन डेडलाइन बनना है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अगर टाइम पे नहीं बना तो प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं रह जाती, प्रोडक्ट का कोई सेंस नहीं रह जाता। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनना है वो विद इन डेडलाइन के अंदर बनना चाहिए। एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी डेडलाइन का ध्यान रखा जाता है। अगर कोई एयरक्राफ्ट है उसे अपना टास्क परफॉर्म करना है विद इन डेडलाइन, मतलब उसे लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है या फिर कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है, और अगर वो गिवन डेडलाइन के अंदर वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाया तो हो सकता है उसका कोलिजन हो जाए। आर यू गेटिंग ना? तो विद इन डेडलाइन टास्क परफॉर्म होना चाहिए। तो डिफेंस में भी आपको डेडलाइन के अंदर काम करना होता है, वरना उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो काफी बैड हो सकते हैं।
और जो मेडिकल डिवाइसेस टास्क परफॉर्म करते हैं वो भी विद इन डेडलाइन के अंदर परफॉर्म होने चाहिए। अगर विद इन डेडलाइन परफॉर्म नहीं हुए तो इसके भी जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी बैड हो सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा होता है फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसके अंदर जो भी हमारा टास्क है वो विद इन डेडलाइन के अंदर परफॉर्म होना चाहिए। और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमें इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो टास्क है अगर वो डेडलाइन के अंदर परफॉर्म नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा ओनर है वो काफी सॉफ्ट है, वो हमें कुछ नहीं कहेगा। आर यू गेटिंग ना? और जो फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इन दोनों के बीच का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब ये ट्राई तो करता है कि जो भी इसके टास्क है वो विद इन डेडलाइन के अंदर परफॉर्म हो जाए, लेकिन कभी कभी ओकेजनली कभी कभी हो सकता है कि वो जो टास्क है वो विद इन डेडलाइन परफॉर्म नहीं हो। तो ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं वो फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। A hard real-time operating system is a type of real-time operating system that guarantees that all tasks will be completed within a certain deadline without exception। जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या बोलता है कि इसमें जो सारे टास्क है, ऑल टास्क, इसमें जो सारे टास्क है वो विद इन डेडलाइन कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ टास्क कंप्लीट हो रहे हैं कुछ टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। इसमें हर एक जो टास्क है वो विद इन डेडलाइन कंप्लीट होना चाहिए विदाउट एक्सेप्शन। मतलब कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि जिसमें जो टास्क है वो विद इन डेडलाइन परफॉर्म नहीं हुआ। हर एक जो टास्क है वो विद इन डेडलाइन परफॉर्म होना चाहिए। These systems are designed to ensure that critical tasks are completed on time every time। तो जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे इसीलिए डिजाइन किया जाता है ताकि जो क्रिटिकल टास्क होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं, वो विद इन डेडलाइन परफॉर्म हो जाएं। और हर एक बार मतलब जितनी भी बार हम जो टास्क है उसे परफॉर्म कराएं वो विद इन डेडलाइन कंप्लीट हो जाए। Applications where missed deadlines can have serious consequences such as in aerospace and defense medical devices। इसके एप्लीकेशन उस जगह होते हैं जहाँ पे अगर डेडलाइन अगर मिस हुई तो उसके जो रिजल्ट हो सकते हैं वो काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, काफ़ी बैड रिजल्ट हो सकते हैं। जैसा कि एयरोस्पेस में हमने देखा, डिफेंस में देखा, और जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं इनमें इनमें जो भी टास्क है वो विद इन डेडलाइन परफॉर्म होना चाहिए, वो मिस नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A soft real-time operating system is a type of real-time system that does not guarantees that all tasks will be completed within a certain deadline। तो जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। वो क्या बोलता है कि जो टास्क है वो विद इन डेडलाइन परफॉर्म हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है। ये गारंटी नहीं करता है कि जो भी टास्क है वो विद इन डेडलाइन परफॉर्म ही होगा, अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं है। Instead, it provides the best effort service attempting to complete tasks as quickly as possible but without making any guarantees about response time or deadline completion। जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अपनी बेस्ट एफर्ट सर्विस देता है और ट्राई करता है कि जो भी इसका टास्क है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं करता कि जो टास्क है इसका वो विद इन डेडलाइन कंप्लीट हो जाएगा या फिर जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना होना चाहिए इसके बारे में कोई ये गारंटी नहीं करता। ये अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है और जितनी जल्दी ये टास्क परफॉर्म कर पाए उतनी जल्दी टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन कोई गारंटी इसमें नहीं होती। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम एप्लीकेशन इंक्लूड मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग। तो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग। तो जो मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग है मतलब जब हमारी वीडियो प्ले करती है तो थोड़ा सा लैग आ जाता है, उसमें थोड़ी रुक जाती है, थोड़ा लोड होती है। तो इस तरीके के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। अब हम देखते हैं फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A firm real-time operating system, unlike hard real-time operating systems that have to meet deadlines without exception। Firm real-time systems can tolerate occasionally deadlines misses, but they should be infrequent and not affect the overall system operation। जो फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह नहीं होता है कि मतलब जो भी टास्क है वो विद इन डेडलाइन के अंदर परफॉर्म ही होनी चाहिए, है ना, विदाउट एक्सेप्शन, मतलब हर एक केस में। लेकिन फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो ये एक्सेप्शन होते हैं ये कभी कभी हो सकते हैं, ओकेजनली। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा हो, कभी कभी हो सकता है। वैसे तो हर बार ये विद इन डेडलाइन टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन कभी कभी ओकेजनली ऐसा होता है कि जो फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विद इन डेडलाइन टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको मिस कर देता है। और इसमें जो डेडलाइन मिस होनी चाहिए वो काफी कम होनी चाहिए, रेयरली कभी कभी होनी चाहिए, बस ऐसा नहीं है कि बार बार होनी चाहिए। और अगर इसमें कोई टास्क मिस भी होता है तो जो सिस्टम के जो ऑपरेशंस है उसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई इस पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहनी चाहिए।
Firm real-time systems are commonly used in applications that requires real-time performance but can tolerate occasional deadline misses such as gaming system. तो फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज ऐसे एप्लीकेशंस में होता है जहां पे ओकेजनली कभी कभी जो टास्क है वो अगर डेडलाइन को मिस कर देता है तो भी काम चल जाता है। जैसे गेमिंग सिस्टम में क्या होता है, हम बहुत बार टैप करते हैं और एक आध बार अगर टैप नहीं हुआ तो भी काम चल जाता है। तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।